हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल कंसेप्ट पर, जिस पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 8 का जो 10 अगस्त को सोशल साइंस का वीकली टेस्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? 1891 को, 1925 को, 1921 को, 1928 को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1891 को। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? अमेरिका का, स्कॉटलैंड का, यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्कॉटलैंड का। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? जेम्स मिल को, जनरल वॉरेन हेस्टिंग को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जेम्स रेनेल को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स रेनेल को। अब यह 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहते हैं? खुशनवीस, शिल्पकार, अभिलेखाकार, चित्रकार। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खुशनवीस। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जेम्स रेनेल, लॉर्ड माउंटबेटन, एलन वेरो। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड माउंटबेटन। 6 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, मद्रास में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब की गई? 1951 को, 1961 को, 1943 को, 1971 को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951 को। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मीटो, लॉर्ड डलहौजी, जनरल। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? चीन, भारत, जापान, अमेरिका। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है? थोरियम, मोनाजाइट, यूरेनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। 12 नंबर क्वेश्चन, संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उनका नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? संरक्षण, संसाधन संरक्षण, नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवीकरणीय। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम इनमें किसका उदाहरण है? वास्तविक संसाधन, संभाव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संभाव संसाधन। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संसाधन होते हैं प्राकृतिक उपहार, मानवीय उपहार, मानवीय क्रियाओं का परिणाम, प्राकृतिक क्रियाओं का परिणाम। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानवीय क्रियाओं का परिणाम। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, यह एक प्राकृतिक संसाधन है? सड़क, बैलगाड़ी, मृदा, लकड़ी का घर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृदा।
अब 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किनका वाणिज्य मूल नहीं होता है? कृषि भूमि, कोयला, वन, माता पिता का प्यार। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता का प्यार। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, चक्रीय संसाधन का एक उदाहरण है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। अब 19 नंबर क्वेश्चन, किसी भी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में सहायक होता है? प्रकृति, मनुष्य, मनुष्य की योग्यता, संसाधन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य की योग्यता। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन एक सतत कोषीय विकास का सिद्धांत नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, मानव का स्वयं के लिए सोचना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, संसाधनों का पुनः उपयोग। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव का स्वयं के विकास के लिए सोचना। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किनके लिए चलाई जा रही है? प्रकृति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवाओं के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास निम्न में से किसकी सहायता से होता है? शिक्षा की सहायता से, तकनीक की सहायता से, स्वास्थ्य एवं कौशल की, और ए, बी और सी तीनों। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख, ग, तीनों। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी, उद्योग, मनुष्य की योग्यता, नवीकरणीय। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौद्योगिकी। अब यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन पद्धति किस देश से लाई गई है? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। 25 नंबर, भारत में सरकारों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? 1 स्तर पर, 2 स्तर पर, 3 स्तर पर, 4 स्तर पर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर पर किया गया। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की शक्तियों को कितने सूचियों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी, माने 3 होगा। 3 भागों में बांटा गया है, एक संघ, एक राज्य और एक समवर्ती सूची। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा, वित्त, संचार आदि जैसे केंद्रीय महत्व के विषयों की सूची में किसमें रखा जाता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, भूमि, कृषि, पुलिस आदि जैसे विषयों पर कौन कानून बनाने का अधिकार इनमें से किसके पास है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार के पास। 29 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विषय किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियों के विषय में कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, किसी को नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केंद्र सरकार को है। अब यहाँ 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? 44वें, 10वें, 40वें, 42वें। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वें संशोधन द्वारा। अब यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? भाग 3 का क, भाग 2 का ख, भाग 4 का क, भाग 5 का क। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 का क। अब 33 नंबर क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 1975, 1976, 1977, 1980। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976। अब 34 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में संविधान में कितने मूल कर्तव्य
वर्णित है। तो इसका आपका ऑप्शन दिया हुआ है 10, 11, 6, 71। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11। 35वां नंबर क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? 88वें संशोधन, 71वें, 86वें, 100वें। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, संसद में कुल कितने अंग होते हैं? 5 अंग, 2 अंग, 3 अंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 अंग होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, संविधान में कौन से प्रावधान देश के सभी नागरिकों को सरकारों की मनमानी और निरंकुशता से बचाने के लिए नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मौलिक अधिकार। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010, 1 जनवरी 2010, 1 दिसंबर 2010, 1 मार्च 2010। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2010 से। अब 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मंत्रिपरिषद। तो ये 40 क्वेश्चन का क्लास 8 का सोशल साइंस का सेट है। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।